Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm here to teach you mathematics. And now, in this particular lecture, I'm going to introduce you about our new chapter, coordinate geometry, where I'll introduce you about coordinates, Cartesian planes, about coordinate axis, and many more things. So, without wasting some more time, let's start our chapter. So, व्हाट विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी भी पॉइंट, किसी भी शेप, किसी भी लाइन या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हैं, या मैं ये कहूं कि एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट की हेल्प से मैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन, किसी भी लाइन की पोजीशन, किसी भी शेप की पोजीशन एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और ये सब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ठीक है, ये बात तो समझ में आई। बट अगर एक देखा जाए तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट की क्या बतानी हो, पोजीशन बतानी हो, यानी मुझे क्या बताना है कि मैं उस पॉइंट पर कैसे रीच कर सकता हूं, यानी मैं इस पॉइंट पर कैसे पहुंच सकता हूं। तो अगर देखा जाए मुझे कभी भी किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना होता है तो मुझे कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी होती है, यस या नो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कुछ पॉसिबल पाथ्स ही हैं, या मैं कहूं हमारे पास कुछ लिमिटेड पाथ्स ही होते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूवमेंट करने के लिए। बोला सर कुछ पॉसिबल पाथ्स होते हैं, मैं तो कहीं भी किसी भी पॉइंट से कैसे भी मूवमेंट कर सकता हूं। बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हो। आप किसी पॉइंट से आप अलग अलग रूट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी पॉइंट पे पहुंच सकते हो। बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके पास केवल कुछ पॉसिबल पाथ्स हैं, या मैं ये कहूं आपके पास कुछ पॉसिबल डायरेक्शंस ही हैं जहां पे आप मूवमेंट कर सकते हो। मतलब तो जरा देखो, जरा समझते हैं। बात कर रहे हैं हम फिजिकल डायमेंशन की। अब फिजिकल डायमेंशंस क्या है? बेसिकली फिजिकल डायमेंशन वो पॉसिबल पाथ या डायरेक्शंस हैं जहां पर मूवमेंट हो सकती है। मतलब कि हम किन्हीं पॉसिबल पाथ, या मैं बोलूं हमारे पास जो लिमिटेड पाथ्स हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, डायमेंशंस कह रहे हैं। तो यानी वो हमारे पास में जो पॉसिबल पाथ या पॉसिबल डायरेक्शंस हैं वो क्या है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास मूवमेंट करने के लिए केवल इस रियल वर्ल्ड में 3 पॉसिबल पाथ्स ही हैं या 3 पॉसिबल डायरेक्शंस ही हैं। बोला नहीं सर, मैं तो कैसे भी मूव कर सकता हूं। नहीं, देखो आपके पास 3 पॉसिबल पाथ्स ही हैं। आइदर आप मूव कर सकते हो लेफ्ट या राइट, यस या नो। आइदर आप मूव कर सकते हो अप या डाउन, यस या नो। आइदर आप मूव कर सकते हो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ सर्टेन पाथ्स ही तो हैं जैसे हम मूवमेंट कर सकते हैं, यस या नो। बोला हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे जाना है तो आइदर मैं क्या कैसे मूव कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट। आइदर मैं मूव कर सकता हूँ अप डाउन, यस या नो। और आइदर मैं मूव कर सकता हूँ फॉरवर्ड बैकवर्ड, यस या नो। तो ये मेरे पास में क्या है, कुछ पॉसिबल पाथ्स ही तो हैं। तो इसी बेसिस पे हमें क्या मैं बोलूं, जो मेरे पास में ये जो पॉसिबल पाथ्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, फिजिकल डायमेंशंस। बोला ठीक है सर। बोला सर फिजिकल डायमेंशन के बारे में हमने तो अब पहली बार सुना। बिल्कुल नहीं, आप बहुत टाइम से इनके बारे में सुनते आ रहे हो। क्या आपको पता है कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, लाइक 1D, 2D, 3D एंड मेनी मोर, है ना। जैसे लाइक 3D मूवी क्या होती है, 2D स्क्रीन क्या होती है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम सुन रहे हैं ना बचपन से। तो अगर देखें उनके बारे में समझते हैं तो बेसिकली डायमेंशंस मेरे पास में कितने हैं, 3 तरह के। पहला है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस। बोला मतलब सर 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्या? तो देखो, जब आपके पास में केवल एक पॉसिबल पाथ हो, कितना पॉसिबल पाथ हो? बोला सर केवल एक पॉसिबल पाथ हो, यानी आप मूवमेंट कर सकते हो केवल एक पॉसिबल पाथ पे, यानी एक फ्लो ऑफ डायरेक्शन में। यानी आप आइदर मूव कर सकते हो लेफ्ट या राइट, या आइदर आप मूव कर सकते हो अप या डाउन, या आइदर आप मूव कर सकते हो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। केवल आपके पास में एक ही पॉसिबल पाथ हो तो जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट हो, चाहे पॉइंट हो चाहे कोई लाइन हो, उसे हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, यस या नो। सिमिलरली हमारे पास में क्या हो, बात करें 2 डायमेंशन की, तो 2 डायमेंशन क्या होगा, जब आपके पास में 2 पॉसिबल क्या हो, पाथ्स हो। यानी मैं एक ही पॉइंट से 2 पॉसिबल वेज में मूवमेंट कर सकता हूं। आइदर मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी मूव कर सकता हूं उसी पॉइंट में या उसी पाथ में, साथ के साथ में अप एंड डाउन भी मूवमेंट कर सकता हूं। यानी देखा जाए मैं 2 तरीके से मूवमेंट कर सकता हूं, लेफ्ट राइट, अप डाउन। तो जब मैं 2 तरीके से या 2 पाथ में मूवमेंट कर सकता हूं तब उसे क्या कहा जाएगा, 2D,
यस या नो? फॉर एन एग्जांपल अभी आप मुझे देख रहे हो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है, ये भी तो एक 2D ही है। क्या आप मुझे डेप्थ बता पा रहे हो? नहीं ना। आप केवल क्या देख रहे हो कि कंप्यूटर स्क्रीन इतनी तो क्या है, लंबी है और इतनी चौड़ी है, और इसी रेफरेंस पॉइंट में आप क्या मुझे देख सकते हो? यस या नो? तो अगर देखा जाए तो ये कैसी ऑब्जेक्ट है? 2D है। यस या नो? सिमिलरली अगर बात करें 3 डायमेंशंस की, तो 3 डायमेंशन में क्या होगा? आप 3 पॉसिबल पाथ्स में क्या कर सकते हो? मूवमेंट कर सकते हो। बोला सर 3 पॉसिबल पाथ्स एक साथ मूवमेंट जो हम रियल लाइफ में करते हैं, हम लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, अप डाउन मूवमेंट कर सकते हैं एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। यस या नो? तो ये तीनों पॉसिबल पाथ्स मेरे पास में क्या होंगे? अगर एक साथ सर्टेन होते हैं तो उस डायमेंशन को कहा जाएगा 3 डायमेंशंस। क्या ये बात समझ में आई? 1 डायमेंशन समझ में आया, 2 डायमेंशन समझ में आया, 3 डायमेंशन समझ में आया? ठीक है। तो जरा समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि हम कैसे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को क्या बता सकते हैं, उसकी पोजीशन, या मैं बोलूं उस पॉइंट से मैं मूवमेंट कैसे कर सकता हूं किसी भी सर्टेन पॉइंट के रेफरेंस में। जरा देखते हैं कैसे। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। माना मेरा एक दोस्त है, दोस्त का नाम ले लेते हैं हम कमलेश। कमलेश को मिलना है अपने दोस्त रमेश से। ठीक है। अब कमलेश को हमें क्या बताना है? एक ऐसा पाथ है, मैं बोलूं हमें कमलेश के लिए एक मैप ड्रॉ करना है जिसकी हेल्प से कमलेश किससे मिल सके? रमेश से मिल सके। सिंस कमलेश क्या है, एक पिज्जा आउटलेट पे है और कमलेश क्या लेके जा रहा है? एक पिज्जा लेके जा रहा है रमेश के पास। ये दोनों मिलकर पिज्जा पार्टी करने के मूड में है। अब अगर देखें तो रमेश कहाँ रहता है? रमेश एक अपार्टमेंट में रहता है। और रमेश अभी कहाँ पे है? बोला सर रमेश अभी अपार्टमेंट के टेरेस पे है जो कि 3rd फ्लोर पे है। यस या नो? तो अब मुझे क्या बताना है कि कमलेश को मुझे रमेश की पोजीशन पे पहुंचाना है। अब मुझे कमलेश को एक मैप बना के देना होगा जैसे जिसकी हेल्प से कमलेश क्या कर सके? रमेश से मिल सके। तो जरा समझते हैं हम वो मैप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सिंस देखा जाए कोई भी मैप होता है हमारे पास में, देखो ये मेरे पास में एक मैप है माना, तो अगर मैं देखूं इस मैप में कितने डायमेंशन है? बोला सर इस मैप में तो केवल 2 डायमेंशन है। देखो आप इसमें हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है और एक वर्टिकल डायमेंशन है, लेफ्ट राइट अप डाउन 2 डायमेंशन है। यस या नो? तो आप कभी भी किसी भी मैप में या किसी भी सर्टेन आप किसी भी ऑब्जेक्ट में देख रहे होते हो तो आप हमेशा क्या देख रहे होते हो? ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनली। यस या नो? तो मुझे रमेश को 2 डायमेंशन पॉइंट ऑफ रेफरेंस में क्या बताना है? मुझे रमेश या कमलेश की पोजीशन मुझे क्या करनी है? एक्सप्लेन करनी है। तो मुझे क्या करना है? हमारे दोस्त कमलेश को रमेश के पास पहुंचाना है एक 2 डायमेंशन मैप बनाकर। ठीक है, ताकि मैं बता सकूं या मैं बोलूं मुझे रमेश को और कमलेश को मिलाना है। जहां पे मुझे कमलेश की पोजीशन क्या है पता है, तो मैं कमलेश को एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के मुझे किसके पास पहुंचाना है? रमेश के पास पहुंचाना है। यस या नो? तो अगर देखें कमलेश को रमेश के पास पहुंचाया जाए, ठीक है, इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं एक मैप। तो ठीक है, बनाते हैं। तो देखो, तो यहां पे मेरे पास में जो कमलेश है, कमलेश की पॉइंट ऑफ पोजीशन बता रहा है ऑरेंज डॉट से, और जो मेरे पास में रमेश है उसकी पॉइंट ऑफ पोजीशन बताई जा रही है पर्पल डॉट से। देखा जाए तो रमेश तो कहां पे है मेरे पास में? छत पे। और कमलेश कहां पे है मेरे पास में? जमीन पे। तो अब मुझे क्या करना है? कमलेश को पहुंचाना है रमेश के पास। तो देखा जाए, मुझे एक बात बताओ, अब कमलेश को कहाँ पहुँचना है? रमेश के पास। तो कमलेश रमेश के पास कैसे जा सकता है? बोला सर कमलेश रमेश के पास जाना बहुत आसान है। पहले ये यहाँ पे क्या करेगा? ज़मीन पे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेयर्स या जो भी लिफ्ट होगी उसकी हेल्प से ये ऊपर पहुँच के रमेश से मिल लेगा। यस या नो? यानी देखा जाए तो कमलेश की जो मूवमेंट पॉसिबल है, अगर मैं 2 डायमेंशन में देख रहे हो, तो कमलेश पहले क्या कर रहा है? फॉरवर्डली मूव कर रहा है। फिर वो क्या कर रहा है? वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है और उसके बाद वो रमेश से मिल पाता है। यस या नो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि रमेश सुपरमैन हो, पहले वो हवा में उड़े, फिर उड़ के पहुँच जाए किसके पास? रमेश के पास। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? बोला नहीं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास जो कमलेश है वो सुपर कमलेश नहीं है। यस या नो? तो देखो, मुझे अगर कमलेश की पोजीशन बतानी है किसको? या मैं बोलूँ कमलेश को मुझे पोजीशन बतानी है रमेश को, या मैं बोलूँ कमलेश की जो पोजीशन से मुझे रमेश के पास अगर मूवमेंट करनी है, तो मेरे पास केवल 2 पॉसिबल पाथ्स हैं। यस या नो? पहले मैं मूव कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टली, फिर मैं मूव कर सकता हूँ वर्टिकली। यस या नो? यही तो 2 पॉसिबल पाथ है। उसी की हेल्प से तो कमलेश रमेश को मिल पाएगा। यस या नो? ऐसा तो है नहीं कि कमलेश पहले उड़े, फिर सीधा कहाँ पहुँच जाए? रमेश के पास।
तो ये तो पॉसिबल वे नहीं है ना, यानी पहले रमेश को जमीन पे चलना होगा, उसके बाद स्टेयर से किसी की हेल्प से ये कहाँ पहुंच पाएगा, रमेश से मिलने। क्लियर है? तो अगर देखें, हम एक मैप ड्रॉ करें, तो देखो मैंने रमेश को इसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना, यानी मूवमेंट कौन कर रहा है? देखो रमेश को मैंने क्या कहा, रमेश को तो मुझे वो पॉइंट देना मैंने कंसीडर किया है जिसके पास मुझे रीच करना है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं रेफरेंस पॉइंट जो मैंने कंसीडर किया है, यानी जिस पॉइंट के रेफरेंस में मुझे क्या बनाना है, मैप की क्या बतानी है, डायरेक्शंस बतानी है, या मैं बोलूं हमारा पिकअप पॉइंट ये है और हमारा ड्रॉपिंग पॉइंट कौन सा है, रमेश की पोजीशन है। तो देखा जाए ये मेरे पास में क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, तो इस रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में ही तो मूवमेंट होगी, यानी मूवमेंट कौन करेगा, कमलेश ही तो करेगा। तो मूवमेंट करने वाला है कमलेश। तो अगर मैं देखूं, मुझे बताना है कि कमलेश ने कितने कदम लिए, या मैं बोलूं कमलेश की पोजीशन मुझे क्या करनी है, पोजीशन के रेफरेंस में मुझे रमेश के पास पहुंचाना है, तो क्या किसको मूवमेंट करना पड़ेगा, कमलेश को। तो ठीक है, हम कैसे बताएं कि कमलेश रमेश के पास पहुंच पाएगा, यानी मैं बोलूं कमलेश को कितना चलना पड़ेगा या कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर ये रमेश से मिल पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैप है, इस मैप के अंदर हम कमलेश को एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के दो क्या करेंगे, नंबर लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यानी हमने क्या बनाया, एक पाथवे बनाया, एक ली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ली मैंने वर्टिकल लाइन, ठीक है। और जहां पे मैंने पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया क्या, हमारे कमलेश की पोजीशन। अब कमलेश मूव कैसे कर सकता है, कमलेश फॉरवर्डली मूव कर सकता है, बैकवर्डली मूव कर सकता है। कमलेश अगर उसके पास स्टेज या कोई पोजीशन मूव हो तो वो वर्टिकली भी मूवमेंट कर सकता है, और यानी मैं बोलूं वर्टिकल मूवमेंट में वो अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है और डाउनवर्ड मूवमेंट कर सकता है, यस या नो। तो अगर देखा जाए कमलेश फॉरवर्डली मूव कर सकता है, बैकवर्डली मूव कर सकता है। अगर देखें तो कमलेश मूवमेंट कैसे करेगा, बोले ये फर्स्ट स्टेप है कमलेश का, ये कमलेश का सेकंड स्टेप है, ये कमलेश का थर्ड स्टेप है, ये कमलेश का फोर्थ स्टेप है, बट ये कौन सी डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली कमलेश बैकवर्ड भी तो मूवमेंट कर सकता है, बोला सर ये बैकवर्ड फर्स्ट स्टेप है, यस या नो। सिमिलरली कमलेश अपवर्ड मूवमेंट भी तो कर सकता है, सिमिलरली डाउनवर्ड, यस या नो। अगर देखा जाए तो अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, जो मेरे पास में फॉरवर्ड मूवमेंट है या मैं बोलूं जो अपवर्ड मूवमेंट है, उसे मैं पॉजिटिव स्टेप से एक्सप्लेन कर रहा हूं, यानी कि हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कह रहे हैं ना, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर मैं फॉरवर्ड मूव कर रहा हूं तो मैंने कहा ये पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप है, वहीं अगर मैं बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा हूं तो यानी ये नेगेटिव फर्स्ट स्टेप है। यानी देखा जाए तो स्टेप तो ये यहाँ पे दोनों में क्या है, एक ही तो ले रहा हूं, बट ये स्टेप को कहा +1, इसको कहा -1। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं डायरेक्शंस को। अगर देखा जाए रमेश अगर फॉरवर्ड या मैं बोलूं +5 स्टेप्स लेता है, यानी वो फॉरवर्डली 5 कदम ले रहा है। अगर मैं कहूं रमेश -3 स्टेप्स ले रहा है, यानी वो बैकवर्ड 3 स्टेप्स ले रहा है। बात समझ में आई? यानी कि अगर मैं बोलूं +1 लिखा हुआ है, या मैं बोलूं किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में +1 +5 +6 का मतलब क्या होता है, वो वर्टिकली या मैं बोलूं या हॉरिजॉन्टली अगर मूवमेंट कर रहा है, तो अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है तो वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, और अगर वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो वो अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, यस या नो। तो अगर देखा जाए तो हमने हमारे मैप के अंदर जो नंबर लाइंस ड्रॉ करी हैं, एक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी है वर्टिकल, एक करी है मैंने हॉरिजॉन्टल, या मैं कहूं मैंने यहाँ पे 2 स्केल्स लगाई है, जहां से मैं रमेश के स्टेप्स काउंट करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि वो कैसे, या मैं बोलूं वो कैसे हमारे पॉइंट, या मैं बोलूं हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर मैं देखूं, तो देखो रमेश हॉरिजॉन्टली अगर मैं देखूं तो रमेश हॉरिजॉन्टली कमलेश से 5 स्टेप्स दूर है, यस या नो। जब मैंने रमेश की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल या मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल स्केल पे प्रेजेंट किया तो इसकी पोजीशन आई 5, और जब मैंने इसे वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया तो इसकी पोजीशन आई 3। तो अगर देखा जाए कमलेश को मूवमेंट करनी है किसके पास, रमेश के पास। तो अगर कमलेश मूव करना चाहता है रमेश के पास, तो पहले उसे फॉरवर्ड में 5 स्टेप्स लेने होंगे, यस या नो। या मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या मैं बोलूं जो हॉरिजॉन्टल स्केल है, यानी जमीन पे इसे 5 कदम चलना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। यानी ये पहुंच चुका है रमेश के घर पे, ठीक है। बट रमेश घर, यानी ये घर घर के नीचे तो आया है, बट रमेश कहाँ पहुंचा हुआ है यार, रमेश कहाँ खड़ा है, बोला छत पे। और छत कौन से फ्लोर पे, बोला सर थर्ड फ्लोर पे। तो अगर इसे रमेश या मैं बोलूं रमेश से मिलना है तो कमलेश पहले फर्स्ट फ्लोर चढ़ेगा, फिर सेकंड, और थर्ड फ्लोर पे तो कौन है, रमेश है ही। यानी कमलेश को अगर क्या करना होगा, रमेश से मिलना है, तो पहले इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 5 स्टेप्स लेने होंगे, या मैं बोलूं इसे हॉरिजॉन्टली मूव करना होगा, जमीन पे चलना होगा 5 स्टेप्स। सिमिलरली इसे 3 स्टेप्स कैसे लेने होंगे,
अपवर्ड लेने होंगे, या मैं बोलूं वर्टिकली मूवमेंट करनी होगी, यस या नो। तो अगर देखा जाए मैं कमलेश की पॉइंट ऑफ पोजीशन से अगर मैं क्या करूं, रमेश की पोजीशन को एक्सप्लेन करूं, तो कमलेश को पहले 5 कदम हॉरिजॉन्टली चलने होंगे, उसके बाद इसे 3 कदम क्या चलना होगा, अपवर्ड चलना होगा। यानी अगर देखा जाए मैं रमेश को एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानूं, तो मेरे पास में जो पोजीशन होगी रमेश की वो क्या होगी, 5,3, यस या नो। यानी देखा जाए 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हॉरिजॉन्टली कितना चला, और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्टिकली कितना चला, यस या नो। और यही मेरे पास में रमेश के कोऑर्डिनेट्स होंगे। प्लस सर बात तो समझ में आई, ठीक है। यानी आपने बता दिया कि अगर कमलेश को रमेश से मिलना है तो पहले 5 कदम हॉरिजॉन्टली, फिर 3 कदम वर्टिकली चलने होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो सर ये सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या था, यही सब सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स था। मतलब हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स को अच्छी तरह समझा है कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट की रेफरेंस पॉइंट से हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो बात करते हैं हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन की। अब कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, बेसिकली जो मेरे पास में 2 डायमेंशन प्लेन होता है, या मैं बोलूं जो 2 डायमेंशन मेरे पास में स्पेस होता है, जहां पे मैं ये 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, या मैं बोलूं ये 2 परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करता हूं, इसे ही कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। यानी कि देखो हमने जो मैप लिया था ना, ये जो हमने मैप ड्रॉ किया था, ये मैप मेरे पास में है क्या, एक कार्टेशियन प्लेन। और यहां पे जो मैंने 2 स्केल्स ली थी, ये जो 2 परपेंडिकुलर लाइंस ली थी, तो अगर देखा जाए तो ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस मेरे पास में होती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, एक हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की जाती है और एक वर्टिकली ड्रॉ की जाती है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है, या इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहा जाता है एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल लाइन को कहा जाता है वाई एक्सिस, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो किसी भी कार्टेशियन प्लेन को जो 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करके बनाती हैं, उन दोनों लाइंस को कहा जाता है, या उन दोनों एक्सिस को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या मैं कहूं एक्स एक्सिस, और दूसरा जो मेरे पास में वर्टिकल एक्सिस उसे कहा जाता है वाई एक्सिस। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर देखा जाए वाई एक्सिस मेरे पास में एक नंबर लाइन ही तो होती है कि इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ये कितना दूर है, ऐसे या नो। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास में दोनों एक्सिस के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है और वो कॉमन है, यस या नो। फॉर एन एग्जांपल, हमारे एग्जांपल को अगर कंसीडर करें, तो हमारे एग्जांपल में जो मेरे पास में कमलेश की पोजीशन थी वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस थी। इसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रही थी, या इसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग मैंने पोजीशंस को डिस्क्राइब किया था कि इतने कदम मुझे फॉरवर्ड मूव करने हैं, इतने कदम मुझे बैकवर्ड, या इतने कदम मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने हैं या डाउनवर्ड में, यस या नो। यानी इस पॉइंट, या मैं बोलूं जो कमलेश की पोजीशन थी मेरे पास में एग्जांपल में, वो मेरे पास में पॉइंट ऑफ रेफरेंस थी, या मैं बोलूं ये पोजीशन जो थी मेरे पास में, ये दोनों एक्सिस की क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यस या नो। देखो तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो मेरे पास में पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही तो है, यस या नो। यानी जहां से मुझे क्या करनी है, मूवमेंट स्टार्ट करनी है। तो अगर देखा जाए हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस देखे, तो जहां पे ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करते हैं, मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, तो देखो जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, वो ही तो मेरे पास में ओरिजिन पॉइंट होता है, या मैं ये कहूं जो रेफरेंस पॉइंट होता है किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, वो मेरे पास में क्या होता है, ओरिजिन होता है, यस या नो। यानी जहां से मूवमेंट क्या करनी होगी, मुझे पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अंदर मूवमेंट की, मैं बोलूं किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है कि ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है। अगर देखा जाए मेरे पास में ओरिजिन ये है, और मैं कहूं ये 3 कदम तो क्या है हॉरिजॉन्टल मूव है, एंड 3 कदम ही ये वर्टिकली अपवर्ड है। तो देखा जाए अगर ओरिजिन को किसके पास पहुंचना है, इस पॉइंट के पास, तो पहले ओरिजिन पे जो भी ऑब्जर्वर है वो पहले कैसे चलेगा, वो चलेगा पहले हॉरिजॉन्टली, उसके बाद वो चलेगा वर्टिकली, यस या नो। तो अगर वो 3 कदम हॉरिजॉन्टली और 3 कदम वर्टिकल चलेगा, तो वो किससे मिल जाएगा, इस पॉइंट के पास पहुंच जाएगा, यस या नो। बात समझ में आई। यानी कि जो 2 डायमेंशन प्लेन है वो तो कार्टेशियन प्लेन है, उस पे जो 2 ये परपेंडिकुलर नंबर लाइंस ड्रॉ होती हैं, इन्हें कहा जाता है क्या, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और अगर देखा जाए जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट होती हैं, उसे कहा जाता है
ओरिजिन, यस या नो। अब देखा जाए ओरिजिन वो पॉइंट है जहां पे, या मैं बोलूं ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इसके रेफरेंस में ही मूवमेंट होगी। तो अगर देखा जाए ओरिजिन से हम कैसे मूव कर सकते हैं, ओरिजिन से हम फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड मूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। सिमिलरली ओरिजिन से हम अपवर्ड मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पे। अगर देखा जाए, अगर मैं इस पॉइंट को इस तरह लिखूं कि फॉरवर्ड मूव कर रहा हूं, तो मैंने कहा ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सिमिलरली अपवर्ड के लिए कहा ये मेरे पास में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यस या नो। तो सेम चीज अगर मैं ऐसे कहूं कि सर ये फॉरवर्ड है, तो यहां पे भी तो स्टेप उतना ही लेगा ऑब्जर्वर जो होगा, तो ये भी फर्स्ट होगा, ये भी सेकंड, ये भी थर्ड, ये भी फर्स्ट फ्लोर, ये भी सेकंड फ्लोर। बट अगर देखें तो ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये कौन सी डायरेक्शन में है, बैकवर्ड। तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव नंबर से। सिमिलरली -1, -2, यानी ओरिजिन से कहां चले हम, फॉरवर्ड मूव करें, तो अगर मैं बोलूं ओरिजिन से हम एक्स एक्सिस के ऊपर फॉरवर्ड मूव करें, तो जो पोजीशन होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर ओरिजिन से हम क्या करें, अपवर्ड मूव करें, तो भी पोजीशन क्या होगी, अब मैं बोलूं जो पॉइंट होगा वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। वहीं बैकवर्ड के लिए नेगेटिव और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव। ये बात समझ में आई। तो कार्टेशियन प्लेन समझ में आया, कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ में आए, ओरिजिन समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो हम क्या देखते हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल ये मेरे पास में ओरिजिन है, ये मेरे पास में पॉइंट है। तो अगर देखा जाए, जो मेरे पास में अभी रमेश का जो एग्जांपल था, तो अगर देखें तो देखो कमलेश की पोजीशन अगर मैं ओरिजिन की तरह कंसीडर करूं, और रमेश की पोजीशन अगर मैं क्या करूं, हमारे उस पॉइंट की पोजीशन जिसकी मुझे बतानी है, अगर वो कंसीडर की जाए, तो अगर मैं देखूं, तो अगर मुझे क्या है, ओरिजिन को किसके पास पहुंचना है, रमेश के पास, तो ओरिजिन को पहले मूव करना होगा हॉरिजॉन्टली, देन उसे मूव करना होगा वर्टिकली। तो अगर देखा जाए वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा 5 स्टेप्स, वर्टिकली मूव करेगा 3 स्टेप्स, यस या नो। तो अगर देखें, जब हम क्या करें, किसी भी पॉइंट ऑफ, या मैं बोलूं ओरिजिन से और दूसरे पॉइंट की रेफरेंस में पोजीशन दिखाई जाए, तो पहले हम देखें, तो हम पहले मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली, फिर मूव करते हैं वर्टिकली। तो अगर हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर इलैबोरेट करेंगे, तो हम उसे इलैबोरेट करेंगे ऐसे 5,3। पहले हम पोजीशन बताएंगे कि हमने हॉरिजॉन्टली कितनी मूवमेंट करी, फिर हम बताएंगे कि हमने वर्टिकली कितनी मूवमेंट करी, और ये जो पोजीशन है मेरे पास में 5,3 ही, यही मेरे पास में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, या मैं बोलूं उस पॉइंट की पोजीशन है कि वो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे इतने कदम दूर है और ओरिजिन से वाई एक्सिस पे इतने कदम दूर है। बात समझ में आई। इसी तरह से, या मैं बोलूं इसी तरह मैं कोऑर्डिनेट की हेल्प से किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता हूं। बात समझ में आई। तो अगर देखा जाए, तो मेरे पास में क्या हुए, दो कोऑर्डिनेट्स हुए। एक हुआ मेरे पास में एक्स एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को कहा जाता है एबैसिसा, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट, या मैं बोलूं वाई कोऑर्डिनेट को कहा जाता है ऑर्डिनेट। क्लियर है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कहूं एक्स कॉमा वाई किसी भी पॉइंट के क्या है, एक्स कॉमा वाई किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहां पे जो एक्स है वो एबैसिसा की वैल्यू है, और जो ये वाई है ये ऑर्डिनेट की वैल्यू है। या मैं हमारे एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, तो जो हमारे पास में रमेश की पोजीशन थी वो 5,3 थी। तो अगर इस पोजीशन में देखा जाए, तो एबैसिसा कितना होगा, बोला सर एबैसिसा तो 5 है, और 3 मेरे पास में ऑर्डिनेट है। बात समझ में आई। तो हमें ये बात समझ में आ गई, हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ में आ गए, कार्टेशियन प्लेन समझ में आ गए, कोऑर्डिनेट समझ में आ गए। क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। तो बेसिकली देखा जाए, तो जो मेरे पास में कार्टेशियन प्लेन होता है ना, इस कार्टेशियन प्लेन को अंदर मैं देखूं, ये जो दो मेरे पास में परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो किसी भी कार्टेशियन प्लेन को ये जो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ये 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो अगर देखा जाए, तो मेरे पास में कार्टेशियन प्लेन इन कोऑर्डिनेट एक्सिस की वजह से 4 पार्ट्स में क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जिसे मैंने कहा ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। और इन चारों पार्ट को कहा जाता है, या मैं बोलूं इस एक पार्ट को कहा जाता है क्वाड्रेंट। तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी प्लेन को डिवाइड करती है कितने, 4 इक्वल पार्ट्स में, और उन इक्वल पार्ट्स को कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। यस या नो। अगर देखा जाए, तो ये मेरे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर है। आगे चलते हैं, बात समझ में आई, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। तो अगर देखा जाए, तो अगर मैं ओरिजिन को क्या मान रहा हूं, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान रहा हूं, कि जिसके रेफरेंस में मैं क्या बता रहा हूं, पोजीशन को क्या कर रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो अगर मैं पूछूं ओरिजिन से कितना दूर है, ओरिजिन से कितना दूर है,
बोला सर ओरिजिन मेरे पास में जो है वो ओरिजिन से कितना दूर होगा? बोला सर ओरिजिन तो ओरिजिन पे ही है। या मैं ये कहूँ, मैं ऐसे आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप खुद से कितना दूर हो? बोला सर मैं तो मेरी ही पोजीशन पे हूँ, ना तो मैं वर्टिकली या मैं ना हॉरिजॉन्टली खुद से दूर हूँ। यानी अगर देखा जाए तो ओरिजिन ना तो हॉरिजॉन्टली खुद से दूर है, ना वर्टिकली दूर है, तो कुछ नहीं रिप्रेजेंट होता है जीरो से। तो अगर देखा जाए ना तो वो 0 कदम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दूर है, ना ही वो 0 कदम वर्टिकल एक्सिस पे दूर है। तो अगर देखें, तो अगर मैं बोलूँ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो बेसिकली ओरिजिन के मेरे पास में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,0। बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए, बात करते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स की। किनमें? क्वाड्रेंट्स के अंदर। तो अगर देखें क्वाड्रेंट्स के अंदर देखा जाए, अगर मैं इसे ओरिजिन कंसीडर करूं, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां लाया करता है, तो अगर देखे जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट के रेफरेंस कहां बिलोंग करता है? ओरिजिन से क्या? फॉरवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड मूवमेंट में। तो हमें पता है ओरिजिन से जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो मेरे पास में एक्स एक्सिस होते हैं उसके स्टेप्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली अगर ओरिजिन से अपवर्ड मूवमेंट करते हैं तो उनके स्टेप्स भी कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यानी देखा जाए तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, अगर उसकी पोजीशन क्या करी जाए? इलैबोरेट की जाए, तो अगर देखा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, उसकी पोजीशन इलैबोरेट की जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या होंगे? एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होगा। यस या नो? यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास में जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, एबासिसा और ऑर्डिनेट, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो देखो यहां पे क्या करना है, यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट कहां बन रहा है? ओरिजिन से बैकवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर देखें तो हमें पता है सर ओरिजिन से अगर आप क्या करो, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करो हॉरिजॉन्टली, तो स्टेप्स नेगेटिव होते हैं, है ना? और अगर आप क्या करो, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हो तो पॉजिटिव है। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या होगा? एक्स एक्सिस की जगह मैं बोलूं एबासिस तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ऑर्डिनेट कैसा होगा? बोला सर ऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही है। अगर बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो देखो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं और डाउनवर्ड। हमें पता है सर ओरिजिन से डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है? वाई एक्सिस की स्टेप्स नेगेटिव होते हैं। तो अगर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो देखो एक्स एक्सिस की वैल्यूज भी नेगेटिव हो जाएंगी, वाई की भी नेगेटिव हो जाएंगी, यानी एबासिसा भी नेगेटिव और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। यस या नो? और सिमिलरली बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो देखो एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव आता है और वाई एक्सिस नेगेटिव, यानी एबासिसा तो पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। तो अगर इस रेफरेंस से देखा जाए तो हम अगर साइन कन्वेंशन की बात करें, किसकी बात करें? साइन कन्वेंशन की किसी भी पॉइंट के रेफरेंस में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के दोनों साइन कैसे होंगे? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के कैसे होंगे? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के कैसे होंगे? नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के क्या होंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यस या नो? ये साइन कन्वेंशन है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर देखा जाए तो देखो कोई भी पॉइंट है, क्या है? कोई भी पॉइंट है, मान लेते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, ठीक है? अब वो पॉइंट केवल एक्स एक्सिस पे है। क्या है? कोई भी पॉइंट है वो केवल एक्स एक्सिस पे है, वो वाई एक्सिस पे नहीं है। ठीक है? यानी अगर देखा जाए केवल कोई पॉइंट, अगर मैं बोलूं ओरिजिन से इस पॉइंट की पोजीशन डिस्क्राइब करो, बोले सर ओरिजिन से हम चलेंगे कैसे? पहले आप चलोगे हॉरिजॉन्टली, कितने कदम चलोगे? 3 कदम। ठीक है, यानी ओरिजिन से ये पॉइंट 3 स्टेप्स हॉरिजॉन्टली दूर है। यस या नो? अब बात करते हैं इसकी, मुझे क्या है मूवमेंट वर्टिकली भी तो बतानी पड़ेगी। सिंस देखा जाए तो सर ये तो क्या है, इसके पास तो कोई हाइट ही नहीं है, ये बंदा तो रोड पे ही खड़ा है। देखो हमारे कमलेश वाले एग्जाम्पल में कमलेश कहाँ था? छत पे था ना? अगर वो रोड पे खड़ा होता तो इसका मतलब यही तो केवल एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही है, यानी ये बंदा हाइट पे खड़ा ही नहीं है, यानी इसकी पोजीशन क्या है? हाइट पे है ही नहीं, यानी केवल ये एक्स एक्सिस पे है। अगर इसके पास हाइट ही नहीं है यानी ये ग्राउंड फ्लोर पे है, और ग्राउंड फ्लोर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? 0 से। यानी अगर देखा जाए तो ये वर्टिकली कैसा है? मतलब सर ये वर्टिकली मेरे पास में ग्राउंड फ्लोर पे है। यस या नो? तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे तो पहले हॉरिजॉन्टल, यानी वो क्या होंगे? 3। फिर क्या होगा? बोला सर वर्टिकली तो ये 0 पे है, क्या पोजीशन होगी इसकी? 3,0। यस या नो? अगर इसी एग्जाम्पल को अगर ऐसा कहा जाए, कोई पॉइंट है जो ओरिजिन से x स्टेप्स दूर है, किस पे? केवल x एक्सिस पे, वो y एक्सिस पे नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बोला सर इसके कोऑर्डिनेट देखो, ये x डिस्टेंस दूर है तो x, वर्टिकली तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 0, तो क्या होगा? x, 0। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे ही है तो बोला सर देखो ओरिजिन से ये देखो
वर्टिकली तो y दूर है बट हॉरिजॉन्टली तो दूर ही नहीं है, और अगर हॉरिजॉन्टली कुछ भी नहीं है डिस्टेंस पे तो ये कितनी हो गई 0। हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितनी हो गई 0 और वर्टिकल कितनी हो गई, तो सर वर्टिकल y थी। यानी अगर देखा जाए किसी भी पॉइंट की अगर पोजीशन को इलैबोरेट किया जाए तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ओनली ऑन y एक्सिस, क्या किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस पे हो, ओनली ऑन y एक्सिस, तो वो 0, y होंगे। और सिमिलरली किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर x एक्सिस पे होंगे तो x, 0 लिखा जाएगा, जहां पे x जो वैल्यू है वो मेरे पास में ओरिजिन से क्या है, ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस की डिस्टेंस है। सिमिलरली जो मेरे पास में y वैल्यू है वो ओरिजिन से वर्टिकल एक्सिस की डिस्टेंस है। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर अब देखा जाए किसी भी पॉइंट की अगर मैं पोजीशन करूं, कोई दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, ठीक है, दूसरे के y, x हैं, तो क्या ये दोनों पॉइंट की पोजीशन सेम होगी? नहीं, ये दोनों पॉइंट की पोजीशन मेरे पास में क्या सेम हो सकती है? बोला सर ये दोनों पॉइंट की पोजीशन सेम हो ही नहीं सकती, क्योंकि x, y का मतलब होता है कि कोई पॉइंट ओरिजिन से x स्टेप्स तो दूर है और y डिस्टेंस पे क्या है, हाइट पे है, और y, x का मतलब क्या होता है कि वो y डिस्टेंस तो दूर है और x डिस्टेंस हाई है। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो x, y, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, यानी फर्स्ट पहले लिखा हुआ है ना, यानी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की डिस्टेंस है और ये वर्टिकल एक्सिस की। सिमिलरली y, x का मतलब है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की डिस्टेंस है और ये वर्टिकल एक्सिस की। तो अगर देखा जाए क्या ये दोनों पॉइंट्स की पोजीशन सेम हो सकती है? बोला नहीं सर। अगर देखा जाए कोई पॉइंट है मेरे पास में, ठीक है, अगर कोई मेरे पास में पॉइंट है, उसकी पोजीशन है मेरे पास में 2,3, यानी वो ओरिजिन से दो डिस्टेंस, देखो 2,3 का मतलब क्या और 3,2, 2,3 का मतलब क्या है, वो ओरिजिन से दो स्टेप्स तो हॉरिजॉन्टली दूर है और 3 स्टेप्स क्या है, वर्टिकली दूर है। यस या नो? यानी इस पॉइंट की पोजीशन क्या है मेरे पास में 2,3। सिमिलरली अगर मैं बोल बात करूं 3,2 की, तो 3,2 का मतलब क्या हुआ कि वो ओरिजिन से 3 स्टेप्स तो कैसे हॉरिजॉन्टली दूर है और 2 स्टेप्स वो क्या है, वर्टिकली दूर है। तो अगर देखा जाए क्या ये दोनों पॉइंट की पोजीशन मेरे पास में सेम है? बोला नहीं सर, ये दोनों पॉइंट की पोजीशन तो सेम नहीं है। तो यानी कि x, y, या मैं बोलूं y, x, x, y या y, x दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स कभी भी इक्वल पोजीशन या मैं बोलूं सेम पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये केवल और केवल तभी सेम पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं जब x और y दोनों क्या हो, इक्वल हो। यानी कि अगर x और y की वैल्यू दोनों इक्वल हो तो चाहे आप x, y लिखो या y, x लिखो, यानी कि अगर कोई पॉइंट है 3,3, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू भी सेम है, y की भी सेम है, तो अब मैं चाहे से 3,3 लिखूं, स्विच भी कर दूं ना दोनों की पोजीशन को, तब भी तो 3,3 ही बनेगा, यानी पोजीशन तो मेरे पास में यही रहेगी। इसका नो क्लियर है? यानी x, y और y, x दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर x, y, x अगर इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों की डिस्टेंस कैसी हो, इक्वल हो। बात समझ में आई? ठीक है। सो हमें फंडामेंटल समझ में आए इसके, बात समझ में आई। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की ओर। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है, मुझे एक फिगर गिवन है। फिगर क्या है? फिगर ये है, और इस डायग्राम में मैं बोलूं इस ग्राफ के रेफरेंस में मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि जो मेरे पास में एबैसिसा एंड ऑर्डिनेट, मुझे एक पॉइंट बी के एबैसिसा पॉइंट और ऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है, और साथ के साथ मुझे ये भी बताना है इसका मतलब कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मुझे क्या बताना है, पॉइंट बी के एबैसिसा बताना है और पॉइंट बी का ऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, अगर गिवन फिगर को देखा जाए तो देखो पॉइंट बी कहाँ है, बोला सर पॉइंट बी ये रहा। अब पॉइंट बी, ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, ये रहा। तो एबैसिसा क्या होता है, बोला सर एबैसिसा मेरे पास में होता है एक्स कोऑर्डिनेट, या मैं बोलूं वो डिस्टेंस जो क्या हो, ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो। तो देखा जाए बी पॉइंट ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 4 कदम दूर है, ठीक है, साथ के साथ वो वर्टिकल एक्सिस पे 3 कदम दूर है। यस या नो? तो अगर देखा जाए बी पॉइंट की पोजीशन अगर डिस्क्राइब की जाए तो जो मेरे पास में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है 4 और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है 3। यस या नो? तो अगर देखा जाए 4,3, यानी 4 इसका क्या होगा, एबैसिसा, और 3 क्या होगा मेरे पास में, ऑर्डिनेट। यानी कि अगर मैं लिखूं तो मेरे पास में एबैसिसा पॉइंट ऑफ बी क्या है, 4, और ऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो जाएंगे, 4,3। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, मुझे
एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताने हैं एम के, साथ के साथ मुझे एम के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो देखा जाए एम पॉइंट कहाँ है, बोला सर एम पॉइंट ये रहा, ओरिजिन पॉइंट ये रहा। तो ओरिजिन से एम पॉइंट कितना दूर है, तो देखो सर पहले मुझे हॉरिजॉन्टली चलना होगा। तो मैं जब हॉरिजॉन्टली चला तो एम पॉइंट के ग्राउंड फ्लोर पे आया, जो कि था -3। यानी मुझे अगर एम पॉइंट पे पहुंचना है तो पहले हॉरिजॉन्टली -3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे वर्टिकली 4 स्टेप्स लेने होंगे, यस या नो। यानी देखा जाए तो अगर मुझे एम पॉइंट पे रीच करना है तो पहले मुझे -3 हॉरिजॉन्टली चलना होगा, फिर मुझे +4 स्टेप्स यानी मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में 4 स्टेप्स और चलना होगा। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास में -3 है और वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास में क्या है, 4 है। यानी अगर एम पॉइंट की बात की जाए तो -3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और +4 वाई कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम यानी एम की पोजीशन क्या होगी, तो एम की पोजीशन होगी -3, 4। क्लियर है, बात समझ में आई। चलते हैं, अब अगर देखा जाए, चलते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एल पॉइंट। अब मुझे क्या बताना है, एल पॉइंट के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और नेक्स्ट में मुझे क्या बताना है, एस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अगर देखें तो देखो एल पॉइंट कहाँ है, बोला सर एल पॉइंट ये रहा। तो अगर ओरिजिन से देखा जाए एल पॉइंट पे पहुंचना है तो पहले हॉरिजॉन्टली मुझे 5 स्टेप्स बैकवर्ड लेने होंगे, फिर मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड में मुझे कितने स्टेप्स लेने होंगे, 4। यानी देखा जाए अगर मैं एल स्टेप्स की बात करूं तो पहले मुझे -5 स्टेप्स लेने होंगे हॉरिजॉन्टली और फिर -4 स्टेप्स लेने होंगे डाउनवर्ड, यस या नो। यानी देखा जाए तो जो मेरे पास में एल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो -5 है और जो एल पॉइंट है उसका जो मेरे पास में वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है या मैं बोलूँ वाई कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास में -4 है। यानी बेस ऐसा ये है, ऑर्डिनेट ये है। सिमिलरली अगर मैं एस पॉइंट की बात करूं, किसकी, एस पॉइंट की बात करूं, तो एस पॉइंट का क्या होगा, बोला सर देखो एस पॉइंट के लिए आपको पहले हॉरिजॉन्टली 3 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करने होंगे, उसके बाद आपको डाउनवर्ड 4 स्टेप्स लेने होंगे। यानी अगर देखा जाए तो उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3, -4, यस या नो। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास में जो पॉइंट बने, क्या मुझे एल के मुझे बताने एक्स कोऑर्डिनेट, तो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या आता है मेरे पास में, बोला सर देखो आप जब एल के अंदर कैसे मूव करोगे, -5 एंड -4। यानी कि अगर देखें तो -5 हॉरिजॉन्टल था और -4 वर्टिकल, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, -5, -4। क्लियर है। अब अगर देखा जाए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताने हैं एस पॉइंट के, तो अगर देखें तो मेरे पास में जो एस पॉइंट है, जो एस पॉइंट है उसके स्टेप्स क्या है, 3, -4 है। देखो जाए 3 कदम हॉरिजॉन्टली और 4 कदम डाउनवर्ड में नेगेटिवली, यस या नो। तो अगर देखा जाए तो क्या होंगे, 3 एंड -4, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3, -4। क्लियर है, यस या नो। तो मैंने एस के, एल के, एम के और बी के क्या बता दिए, कोऑर्डिनेट्स बता दिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मार्क ऑन द गिवन फिगर। अब मुझे क्या बताना है, इन पॉइंट्स के मुझे क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। बात करते हैं ए की, तो अगर देखा जाए ए पॉइंट कहाँ है मेरे पास में, तो अगर देखें ए पॉइंट ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली 4 कदम दूर है और देखा जाए तो ये ओरिजॉन्टल या मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही तो है। ए पॉइंट कहाँ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही है। तो अगर कोई पॉइंट केवल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो तो केवल उसका क्या लिखा जाता है, बेसिस होता है ना, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। यानी ये वैल्यू सिंस ये वर्टिकली है ही नहीं तो ये क्या होगा, 4, 0। सिमिलरली अगर ई पॉइंट की बात करें तो देखो ये एक स्टेप ही दूर है तो 1, 0। अब अगर बात करूं मैं बी की, तो देखो बी मेरे पास में 3 स्टेप वर्टिकल है बट हॉरिजॉन्टली है ही नहीं। यानी ये पॉइंट केवल वाई एक्सिस पे है। अभी हमने की पॉइंट्स में देखा था अगर कोई पॉइंट्स केवल वाई एक्सिस पे हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y। सिंस वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू है 3, बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 3। अब अगर बात करूं सी की, तो सी देखा जाए सी भी मेरे पास में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है बट ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है -5 और वर्टिकल तो 0 होगी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डी की, तो डी पॉइंट भी मेरे पास में क्या है, वर्टिकल एक्सिस पे ही तो है। तो यानी इसके जो पॉइंट होंगे वहां पे मैं बोलूं एक्स एक्सिस की वैल्यू है, बोलूं एबेसिसा की वैल्यू तो 0 और जो मेरे पास में वाई एक्सिस की पॉइंट है वो कितना है, तो सर 4 स्टेप डाउनवर्ड मूव करना होगा यानी -4। यानी ए के कोऑर्डिनेट्स हुए 4, 0, ई के कोऑर्डिनेट्स हुए 1, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हुए 0, 3, सी के कोऑर्डिनेट्स हुए -5, 0 और डी के कोऑर्डिनेट्स हुए 0, -4। क्लियर है, यही बात समझ में आई, ठीक है।
अब पूरे इस लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने इस पूरे लेक्चर में हमने जाना कार्टेशियन प्लेन्स के बारे में, हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में जाना, हमने साथ के साथ क्वाड्रेंट्स के बारे में जाना, हमने ये जाना कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम किस तरह से इलैबोरेट कर सकते हैं ग्राफ में, हमने ये भी अच्छी तरह समझा है। तो अगर मैं ये होप करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, तो हम क्यों ना कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन से हमें टेस्ट कर लें? तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट 0, -4 विल बी लोकेटेड एट। अगर देखा जाए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, -4। तो अगर देखें तो यहाँ पे जो मेरे पास में एबासिसा है या मैं बोलूँ एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 0। तो हमें पता है सर कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस कितनी है? 0। यानी ये जो भी पॉइंट है ये कहाँ बिलोंग करता है? बोला सर ये केवल वाई एक्सिस पे बिलोंग करेगा, अदरवाइज क्या होगा मेरे पास में? एबासिसा 0 हो ही नहीं सकता। यानी इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या है? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज -3, -4 विल बी लोकेटेड। यानी देखा जाए तो एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, दोनों पॉइंट्स मेरे पास में क्या है? नेगेटिव हैं। क्या मैं बोलूं दोनों मेरे पास में कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं? तो हमें पता है, हमने जब की पॉइंट्स देखे थे तो साइन कन्वेंशन में देखा था, जब एबासिसा और ऑर्डिनेट दोनों मेरे पास में नेगेटिव हो, ये केवल तब पॉसिबल है जब पॉइंट कहां लाया करता हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। यस या नो? तो कहाँ बिलोंग कर रहा होगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। यस या नो? यहाँ पे ही दोनों पॉइंट्स मेरे पास में क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या है? इफ द सेकंड क्वाड्रेंट सिंबलाइजेस द बेसिस ऑफ अ पॉइंट। मुझे क्या बताना है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोऑर्डिनेट्स का साइन कन्वेंशन क्या है? तो अगर देखा जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ बिलोंग करता है? तो बोलो सर सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे है। तो देखा जाए सर यहाँ पे नेगेटिव क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस आता है और पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस। यानी क्या होगा? नेगेटिव प्लस, यही तो मेरे पास में साइन कन्वेंशन होगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में थोड़ा और अच्छी तरह समझेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।